बागेश्वर वाले बाबा का सबसे नया इंटरव्यू सामने आया है। सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है, बागेश्वर बाबा की तरफ से कहा गया है। हिंदू एक हो रहा है। हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। और आपको बता दें कि जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कह दिया है कि सनातन धर्म पर ना तो कोई संकट है अब, क्योंकि सभी साथ आ चुके हैं। और साथ ही उन्होंने मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। जब इस पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने इसे नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि मदनी को पता चल गया है कि वो सनातनी है। सभी को पता है कि ओम कुरान में नहीं है, ये भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा। मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। हम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। धीरेन्द्र जी, क्या माना जाए, जिस तरह से पूरे देश भर में चर्चा चल रही है सनातन धर्म को लेकर, क्या आपको लगता है क्या संकट है सनातन धर्म पर कि आपको इस तरह से आगे आना कोई संकट नहीं है, दूसरे पंथों को पे संकट हो रहा है। सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है। हिंदू तो जग रहा है ना, वो एक हो रहा है। और हिंदू सनातनी एक हो रहा है, तो किसी को अगर संकट है तो उसे संकट मोचन के पास आना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी संकट मोचन है, हम पे कोई संकट नहीं ना, हमारे धर्म पर कोई संकट है। आप पे कोई संकट हो तो अर्जी लगाओ। कई सारे लोग महमूद मदनी हो चाहे तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि ये देश इस्लाम का है। आपको लगता है कि देश इस्लाम का है? वो तो इधर उधर से ये आवाज आने लगी। तो एक बात और बोली कि ओम वाली बात है। हाँ। क्या बोला था? बोली। उन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक है। आपको लगता है ये आप क्या कहते हैं? याद आ गया कि वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही है। तो पूरा बयान छोटा बोलो पूरा बोलो, तो उसमें उन्हें याद आ गया सनातनी है। लेकिन वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम का देश है। ऐसा तो कोई भी, हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। अब क्या बोलोगे? महाराज जी, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अटैक आप पर कर रहे हैं, जब से आपने उनको अटैक, राजनेता पर कोई कमेंट्स नहीं करना है। लेकिन मदनी से लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि जो कि धर्म परिवर्तन करके उनको लाना है, वो कहीं ना कहीं फितूर वाली बात है, बिना मतलब की बात है। आप पर सीधा अटैक कर रहे हैं। बात उनकी अच्छी है, उनकी जगह वो ठीक है। अब भाई कौन अपने आप को टूटता हुआ देख पाएगा, और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है इससे। तो अब बचने का कोई ना कोई उपाय तो चाहिए। ऐसे शब्द उनके ठीक है। सेम टू यू। लेकिन कमलनाथ कल आए, कमलनाथ आपके पास आते भी आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन कमलनाथ जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि संविधान से देश चलता है। वैसे देश नहीं चलने वाला जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्र की बात बोली है। तो हम भी संविधान के खिलाफ हैं क्या? हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा, तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोग कह रहे हैं कि चीन, अगर आप इतना ही चमत्कार करते हैं तो चीन को भस्म कर दीजिए। चीन, उन लोगों से कहो अर्जी लगाएं, और तुम लगाओ। अच्छा अर्जी लगाएंगे, चीन को भस्म कर देंगे आप? ऐसा तो हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कोई भस्म करते हैं। हम तो विश्व कल्याण करते हैं, करवाते हैं, फिर ईश्वर से प्रार्थना कर कर। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि भस्म कर दें, क्योंकि हमारा सनातन भस्म नहीं, हमारा सनातन दंड नहीं, शिक्षा देता है। आपके फॉलोअरशिप भी बढ़ रही है, तो साथ साथ आपका विरोध भी बढ़ रहा है। तमाम राजनेता हो चाहे तमाम लोग आपके विरोध, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो आपका विरोध करना शुरू कर, आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश? भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम डरते नहीं हैं। हमारा सनातन में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो मरते दम तक सनातन का प्रचार और राम नाम का प्रचार नहीं त्यागेंगे, चाहे वो 100 मूड के हो जाए। एक आखिरी सवाल है। आज आपने मंच से कहा कि आपको सावधान रहना है, आपने समर्थकों को, तमाम लोगों को कहा कि सावधान रहिए क्योंकि कई तरह की साजिशें हो रही हैं। किस तरह की साजिश का डर है? देश में जब जब सनातन की बात पुरजोर तरीके से किसी ने भी उठाई, उसको स्वांग और षड्यंत्र के तहत उसकी छवि को धूमिल करके उसको टारगेट बना करके हमेशा बर्बाद किया गया है। ये पुराना इतिहास है, आज का इतिहास नहीं। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो हम तो आम आदमी हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबको धन्यवाद, पर सावधानी रखना क्या गुनाह है? सावधानी ही सुरक्षा है। तो अभी जो हमने षड्यंत्रों को देखा, जिस प्रकार से लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रोल किया, चुनौतियां दी, न जाने क्या क्या और भी धमकियां, काले झंडे, न जाने डिबेटें क्या क्या की, और हमारे गुरुजी ने ये बात छतारी में बोल दी थी, कथा के मध्य बोल दी थी। ओल्ड वीडियो देखिए, जब ये घटना भी नहीं होती। अब हम फिर बोलते हैं कि लोग बाज नहीं आएंगे, लोग ऐसे गंदे तुच्छ सोच के कृत्य करते रहेंगे, उनको धन्यवाद। लेकिन सावधान रहें, बागेश्वर धाम के लोग और सनातनी लोग सावधान रहें। हम पर
कुछ भी टारगेट कर लें, सांच को आंच नहीं, मरते दम तक सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये थे बागेश्वर धाम सरकार, रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बागेश्वर धाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरशद मदनी को धीरेंद्र शास्त्री का जवाब। मदनी को पता चल गया कि वो सनातनी है। सभी को पता है कि ओम कुरान में नहीं है। मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। जी मीडिया संवाददाता से बातचीत आपने सुनी धीरेंद्र शास्त्री की। उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया मदनी के इस बयान पर दी। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही है। तो आपने सुना किस तरह से मदनी को जवाब दिया धीरेंद्र शास्त्री ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्लाह और ओम को एक साथ बताने वाले, यानी दोनों की तुलना करने वाले, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अब वो भी सनातनी है और ये बात उन्हें पता लग चुकी है। और आपको ये भी बताएं कि अरशद मदनी ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने अल्लाह और ओम को एक बताया था, इसी पर जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब मदनी ये समझ चुके हैं कि वो सनातनी हैं और कहीं भी किसी भी तरह से अल्लाह और ओम को एक नहीं बताया गया। तो अरशद मदनी को बाबा बागेश्वर का जवाब मिल चुका है और जवाब में उन्होंने जो कहा वो हमने आपको सुनाया। वो बातचीत का अंश भी आपको सुनाया जिस पर उन्होंने इस बात की प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक नहीं है और जो ऐसी बात कर रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो खुद ही सनातनी है। हाँ, माइक लीजिए, नजदीक आइए, बहुत नजदीक आइए। यहाँ आओ, मोने कौन सी इंगा लगे और नजदीक आओ। कहाँ से आना हुआ? जो माइक तेज करो भैया, अब बोलो, हेलो बोलो, माइक। हाँ हेलो, हाँ अब बोलो। वैसे मकान तो नसीरपुर में है सर, वो उरई में भी मकान है, वहाँ उरई रहते हैं, घर पे भी माता पिता रहते। पहली बार आए? नहीं, हम 5वीं बार आए। वाह। किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। कितने तक? 12 तक पढ़े था। वाह, हम हमारे लेवल के हो। हमने लिख लिया। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। अच्छा, पिताजी का क्या नाम? श्री धर्म सिंह सर। पूछो। हमारे भाभी खत्म हो गई थी पहले, उनका कुछ पता नहीं चला क्यों खत्म हो गई, बच्चा होने को था। और इसके बाद भैया हमारे खत्म हो गए, अभी 4-5 महीने जैसे हो गए। और घर में उरई में मकान है जो उसमें समस्या बनी है और क्या नाम, हमारे बच्चे मतलब बच्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने कोई विषय बताए? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने पूछा आपसे? नहीं। पढ़िए। परेशान है, घर में बहुत उपद्रव मचा, 3 प्रश्न लेकर आए हैं, कृपा होगी। घर पर प्रश्न लेकर आए हैं, बढ़ोतरी होगी, संतान की अर्जी है, 3 अकाल मौतें घर पर हो गई हैं। 3, माइक नजदीक करिए। जी, ब्लड की दिक्कत के कारण व श्वास रुकने के कारण हुई है। घर पर तंत्र विद्या का प्रभाव है। भाई को हार्ट में दिक्कत बनी थी जिस कारण से हार्ट समस्या से उनके भी प्राण निकले हैं। शरीर नीला पड़ गया था। आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। 2026 9 नवंबर को पुत्र योग बनेगा। आशीर्वाद। जय गुरुदेव भगवान की जय। सत्य यही बोल रहा। जी जी।
एकदम सही। एकदम सही बोला। कोई संदेह? नहीं नहीं। पहले से तो नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। तो तुम्हारे हम 2 मकान बता रहे हैं। एक नसीरपुर है, वो मतलब गांव में रहते थे पहले, अभी 1 साल जैसा हो गया। सन्यासी बाबा की जय, सदगुरु बलदेव भगवान की। और अब सीधे लिए चलते हैं बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आपको, जहां वो भक्तों को संदेश दे रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम में पहुंचे। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, सीताराम। अच्छा, कैसन बा? अच्छा, बहुत देर हो गई है ना? अरे कछु देर नहीं भैया, अभी कुछ देर पूर्व ही पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर श्री धाम वृंदावन के एक ऐसी विभूति गीता मनीषी पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी विराजमान हो गए हैं। देखो, यही तो दरबार है और इसी की महिमा। कल हमारे बड़े ही प्रिय अनुज जो सन्मुख विराजमान है, आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, आप कल बता रहे थे कि बागेश्वर धाम पर इतने तीर्थों की रज आ गई है चल करके कि यहां की रज भी अगर उड़कर शरीर पर लग गई संतों की तो ही कल्याण हो जाएगा। है? इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है कि पूरे भारत के महापुरुष एक साथ बागेश्वर धाम पर पधार रहे हैं और उनका वरद हस्त और आशीर्वाद मिल रहा। देखो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम तो कभी कभी होता है और ये बड़ा दुर्लभ है। जहां जहां संत आते हैं वहां बसंत की बहार आती है, उसके जीवन में बसंत जैसी बहार आती है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हो, बागेश्वर बालाजी के भी दर्शन कर रहे हो, अनेक फक्कड़ महापुरुषों के भी दर्शन कर रहे हो, साथ में पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की कृपा प्रसाद के रूप में, बागेश्वर बालाजी की कृपा के रूप में बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार का आशीर्वाद भी ले रहे हो। और इतना ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। बना करके ही रहना। देखो मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आज का एक सूत्र तुम्हारे काम बहुत आएगा। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज के बाद बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। फिर और देवता हनुमत से ही। मेरे पागलों, सच ये है, हमारी जब भी, अब गुरुजी हमें दिखते तो है नहीं, पर अनुभव हमें पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का जो होता है, हमारी जब भी अंतर्मुखी चर्चा होती है, हमारे गुरुजी कहते हैं, भैया जो सीताराम नाम का जप करता है ना, उसकी फिर आंखों में आंसू विपत्ति के नहीं रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। अपनी जिंदगी में अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। आज प्रथम दिवस है दरबार का और पहले दिन अति विलंबता के साथ बहुत देर हो गई है, दरबार प्रारंभ हो रहा, लेकिन कक्का हरो अब देर हो गई तो क्या हुआ, बागेश्वर धाम छोड़कर थोड़ी जाना है। पहले तो अन्य जगह दरबार लगता था, अब तो धाम पर ही दरबार सजा हुआ है। ये कितनी अद्भुत बात। तो आज के दरबार में जो जहां बैठे, देखो पंडाल में बैठे, बाहर धूप में बैठे, कुछ देखो तो पहाड़ पे टंगी, बालकनी पे, और हाथ ऐसे हिला रहे जैसे चुनाव लड़ने हो गए हैं। देखो ना बैठी नेचे भन्ना के सकाइयो।
अच्छा, लड़का ही लड़का नहीं, बूढ़े भी बैठी, उस तरफ माताजी भी एक जने बैठी। वाह, कितनी अद्भुत बात। उन्हें लग रहा कि तनसा डायरेक्ट वाईफाई में सिग्नल आएंगे। आओ, जैसे पहले के जमाने में एंटीना जितना ऊंचा हो उतनी बढ़िया टीवी दिखाई पड़ती थी। उन्हें भी लग रहा कि गुरुजी वाईफाई वाईफाई कहते रहते, हो सकता ऊपर ही के ऊपर सिग्नल कैच हो जाए। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, मेरे पागलो, तुम जिंदगी में याद रखना, हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, और जो हनुमान जी की शरण में आता है वो सब प्रकार से अपने जीवन में बालाजी की कृपा को पा जाता है। कब तक भटकोगे तुम? कब तक धक्के खाओगे? कब तक परेशान रहोगे? कब तक आंसू बहाओगे? एक काम करो, तुम्हें हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। तुम शनिवार या मंगलवार की सुबह 6 बजे की पेशी करना प्रारंभ कर दो, महाआरती में आना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। और याद रखना, कई लोग हमसे कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम की ही चर्चा क्यों करते हो? मेरे पागलो, हमने प्रत्यक्ष अनुभव देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं और बालाजी के चरणों से झोली भरकर लेकर जाते हैं। अगर तुम भी चाहते हो, जीवन में अति परेशान हो चुके हो, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो याद रखना, हम वो माध्यम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो तुम्हारे जैसे ही साधारण मानव हैं। बस गुरुजी की जो कृपा है उसको हम बांट देते हैं, गुरुजी की जो प्रेरणा है उसको बोल देते हैं, और बालाजी की ऐसी कृपा है कि जो कह दी।